बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है। इस समय हम सीलमपुर विधानसभा के अंदर है और यहाँ पर कौशल मिश्रा जी आए हैं जो अध्यक्ष है पूर्वांचल मोर्चा के चुनाव के अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे इस बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर? जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने दोहरे चरित्र का परिचय दिया है, एक तरफ कहते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, और दूसरी तरफ इन्होंने 6% ये जो बढ़ाकर दामों को इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, खिलवाड़ किया है और जनता इसको माफ नहीं करेगी। जनता में है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 70 विधानसभा में इसी प्रकार सड़कों पर एक श्रृंखला बनाई है केजरीवाल विरोधी नारों को जनता के बीच में प्रसिद्ध किया कि इनने क्या किया, क्या विश्वासघात किया, क्या धोखा किया है, किस तरह से आने वाले आपके भविष्य के अंदर अभी इनने प्रारंभ करके और ये पूरा बिजली का बिल इसी प्रकार से दुगने चौगुने दाम से वसूल करने की इसकी तैयारी है। दोनों आईडी की इस योजना को हम सफल नहीं होते हैं क्योंकि जनता हित के लिए, जनताओं के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव कटिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ इसी तरीके से वो आवाज उठाता रहा है। मिश्रा जी, अगर हम बिजली के बढ़े हुए दामों की बात करें तो बिजली का निजीकरण हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है, अब बिजली अडानी के पास पहुंच चुकी है, तो वो रेट बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरे देश भर में बढ़ेंगी। पहले भी प्राइवेट थी बिजली और अब भी प्राइवेट है। ये दिल्ली सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है। जब इन्होंने जनता के साथ झूठे वादे करके आज गद्दी पे क्यों बैठे हैं ये? इसी बिजली फ्री और पानी फ्री पे तो गद्दी पे बैठे हैं ये, तो फिर ये गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा दें और गद्दी छोड़े। लेकिन केजरीवाल का जादू तो अभी भी सर चढ़ के बोल रहा है। राजेंद्र नगर का चुनाव देखा, मुंह की खानी पड़ी। भाजपा ने एक बहुत बढ़िया तगड़ा चुनाव लड़ा है, पहले से बहुत बेहतर लड़ा है। पहले भी हम पार्टी जीती हुई थी, इस बार उसको नाको चने चबवा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और उसको किस तरह से सीट निकली है केजरीवाल का दिल जानता है। और भारतीय जनता पार्टी ने आगाज किया राजेंद्र नगर की चुन विधानसभा से कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितनी ताकत से खड़ा है और इससे वो भयभीत और घबराया हुआ। आज अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ जोश व्यक्त किया। आज सभी कार्यकर्ताओं ने एक मानव श्रृंखला बनाई और उसी प्रकार से केजरीवाल ने जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा दिया है, इस तरह की कोटेशनों को लिखकर तख्तियों पर यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन प्रातःकाल से ही चल रहा था और अभी 12 बजे प्रदर्शन को समाप्त किया है, जिससे जनता हमें यहाँ पे काफ़ी जनता आगे मिली है। जनता ने संपर्क किया है, जनता को गुस्सा है और जनता कह रही है कि जिस दिन भी केजरीवाल कहीं भी दिखे तो यहाँ बताएं भाई साहब, उसको घिराव करेंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि जनता ये भी कह रही है कि हम सबको आप उसके घर पे लेके चलें। हम जो तख्ती आप हाथ में लेके खड़े हैं, ये तख्तियाँ उसके घर के गेट पे चिपकाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। पूरी दिल्ली में 70 के 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन हुआ। सुखदेव भाई नीचे आ जाओ, नीचे। इसी कड़ी में हमारा भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने तो पार्टिसिपेट किया। लोग भी आ रहे थे, रुक रहे थे, देख रहे थे। और इस प्रकार से ये जो एक गोरख धंधा इस समय बिजली कंपनी ने केजरीवाल सरकार के साथ बनाया लोड बढ़ाने को लेकर के, जिसमें लोड तो बढ़ जाता है और साथ में बिजली का बिल भी बढ़ जाता है और कभी घटने के बाद वो लोड घटाया नहीं जाता। तो ये जो गोरख धंधा और पिछले दरवाजे से चोरी, केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री जिस तरीके से आपने देखा कि वो किस तरह से आज भी जेलों के अंदर हैं, इसी प्रकार से डायरेक्ट पैसा ये केजरीवाल की जेल में जा रहा है। इसका हम और हमारी जनता पूरा विरोध कर रही है। और केजरीवाल मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली के दम पर जो आए थे, आपने क्या किया है? केवल मात्र मुझे लगता है दिल्ली में 2% लोग ऐसे होंगे जिनका बिल 200 यूनिट से नीचे फ्री रहता है। अन्यथा आपने पूरी दिल्ली को लूटा है, ठगा है। और पानी के नाम पे क्या पानी आप पिला रहे हैं? गंदा पानी। उस प्रकार आप हमारे क्षेत्र में आए और एक गिलास पानी हम पीते हैं, जो हमारे घर में टूटियों में आता है, वो हम जरा उसको पिला करके दिखाएं। मेरा चैलेंज है कि वो आ नहीं पाएंगे क्षेत्र के अंदर और पानी पी भी नहीं पाएंगे। ये बात तबीयत खराब रहेगी उनकी। अनिल गौड़ साहब, कांग्रेस कहती है दिल्ली के अंदर चोर चोर मोचेरे भाई है। इधर भाजपा भी GST को लेकर के दाम बढ़ा दिए खाने पीने के, इधर केजरीवाल ने भी दाम बढ़ा दिए। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल सरकार को खेल है। स्वास्थ्य के मामले में एक भी टीकाकरण में एक भी या सेंटर नहीं लगाया। हमारे भाई खड़े हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं कुशल भाई, 2 बार चुनाव लड़े हैं। एक भी दिन जो सामने जीता हुआ कैंडिडेट है या मौजपुर में कदम नहीं रखा हुआ। और कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो इन लोगों का संघ है जो सरकार के विरोध में काम कर रही है। ठीक है, क्या वो
NRC का मामला हो या कोई भी मामला हो। खाने पीने के दाम आप लोगों ने बनाए हैं केंद्र जो खाने के लिए नहीं, हमने 6% बिजली की बात कर रहे हैं, तो बिजली की हर जनता से पूछ के बात करता था वो केजरीवाल। आज सिंगापुर में घूम रहा है, पूछ के गया है क्या सिंगापुर में? सिंगापुर में जो घूम रहा है वो पब्लिक के टैक्स का पैसा है। दोनों आगे और ये विरोध है। आगे पांडे साहब क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बाद? आज सर विधानसभाओं में आज बिजली के जो रेट बढ़ाए उन्होंने व्यवस्थित दरवाजे से उसी तरह प्रदर्शन किया है। केजरीवाल ने एक बात बनने से पहले कि हम कोई भी निर्णय लेंगे ना जनता से पूछ के करेंगे। क्या जब आपने बिजली के रेट बढ़ाया आपने जनता से पूछा? आपने न तो सब स्वच्छ पानी दे रहे हैं, ना आपने एक 5-7 विद्यालय बना रखे उनकी हर बार तस्वीर दिखा के पब्लिक का भी बना रहे हैं। आप एक बात रही है, आपने जो काम किया सिर्फ एक काम किया, आपने पूरी दुनिया में सबसे सस्ती शराब दिल्ली में कर दी है। उससे हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। और आपने कोई उपलब्धि हो वो बता के और आपने 6% बिजली के रेट बढ़ा दिए। सत्यदेव जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया सिर्फ 2% लोग हैं जिनके 200 से कम बिजली के बिल आते हैं। मेरा 15-20 हज़ार का बिल आ रहा है। कुल मिला के जो बिलों में सर्दियों में राहत मिलती है और सर्दियों में राहत नहीं मिलने वाली, वही तो जो राहत थी वही तो हमने दी नहीं, वापस 5% रेट बढ़ा दिए तो हमें बच रहा था। तो ये कहने वाली बात है, सिर्फ विज्ञापन करने। केजरीवाल जी अपनी एक बात करिए, आपने 65 कंपाउंड खरीदी थी, उसे कई करोड़ के आपने विज्ञापन किए थे। तो ये 6% के भी पोस्टर ये पोस्टर करना चाहिए ना कि हमने 6% बिजली बढ़ाई है। और हर काम जब जनता से पूछ करते तो ये काम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रुस्तम जी क्या कहना चाहेंगे? से लेके बहुत सारे आज सब कुछ ले लिया। पंजाब का आपने राजस्थान नगर की बात करें, ये धार तो दिल्ली के हाथ में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हार गए तो हम कमजोर हो गए, हम और मजबूत हैं, ठीक है दोनों से लड़ेंगे। हरियाणा में क्या नीति चली वहाँ शराबबंदी बंद कर रहे हो आप, नशाबंदी, और दिल्ली में आप ये दो नीति सही नहीं है। पब्लिक को घुमाना एक समुदाय ऐसा है जो तुम्हें पता है, मेरा नाम मोहम्मद रसूल है, मेरा ही समुदाय ऐसा है जो इसलिए बातों में आता है। लोग थोड़े से पढ़े लिखे कम है और रो में बह जाते हैं, ये उस चीज़ का फायदा उठा रहा है, जबकि उन्हें भी नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, वो आज नहीं कब नहीं समझेंगे, वो आज नहीं कल समझेंगे। क्या बहुत सरकारें आई केजरीवाल जैसे, अभी है क्या केजरीवाल? दिल्ली पंजाब इससे पहले जनता हरियाणा की बात कुछ नहीं है हमारी, हरियाणा में कुछ नहीं। हरियाणा के लोग, हरियाणा से मेरे पूर्वज हरियाणा से है, गुड़गांव से, शीतला माता के मंदिर के पास से। यही तो है, वहाँ ऐसे लोग नहीं है, वहाँ बहुत समझदार है ना। और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बड़े हुए बिजली के कामों को लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर सभी विधानसभाओं में प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा।